भारतीय संस्कृति की बात कर ले, चाहे सनातन धर्म की बात कर ले, यहाँ पर त्योहारों को, फेस्टिवल्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। आए दिन कोई नया त्योहार होता है, कोई नया फेस्टिवल होता है, जिसका अपने आप में एक अलग मीनिंग होता है, अपने आप में उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, उसको सेलिब्रेट करने का एक पर्पस होता है, एक तरीका होता है। इन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार है होली। होली अपने आप में एक उमंग का, हर्षोल्लास का, अपने आप में एक मौज मस्ती का सेलिब्रेशन है। और यह भी बोला जाता है कि होली के साथ ही हमारे फेस्टिवल्स की शुरुआत होती है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि होली के साथ तो साल का अंत होता है और होली एक ऐसा त्योहार है जो हमें अगले साल के लिए प्रिपेयर करता है। आपको ये बात सुनने में थोड़ी सी चाहे अटपटी जरूर लग रही हो, पर यह बात हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म के अकॉर्डिंग एकदम सही है। क्योंकि हिंदू संस्कृति में हम पंचांग को फॉलो करते हैं, ना कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को। पंचांग अनुसार होली फागुन मास की पूर्णिमा को बनाई जाती है और पूर्णिमा पे ही एक मंथ खत्म होता है और फागुन हिंदू वर्ष का अंतिम मास है। और इसी होली के साथ विक्रम संवत 2081 का अंत होगा और फिर चैत्र नवरात्र प्रतिपदा से साल 2082 विक्रम संवत 2082 आरंभ हो जाएगा। होली को, त्योहार को बहुत अलग अलग तरीकों से, अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। यूथ की बात करूं तो इसे सेलिब्रेशन के नजरिए से देखा जाता है, मौज मस्ती के नजरिए से देखा जाता है। उस मौज मस्ती में बहुत सारी चीजें सम्मिलित हैं। कलर्स से होली खेलना, पार्टीज करना, अल्कोहल को भी कंज्यूम करना। हालांकि उसकी बात बाद में करेंगे, पर क्योंकि होली 2 दिन का त्योहार है, जिसमें हम पहले होली का दहन करते हैं और उसके बाद अगले दिन दुल्हनडी, जो कि कलर्स का फेस्टिवल है, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो जान लेते हैं सबसे पहले होली का दहन के बारे में, होली पूजन के बारे में। क्या होली का मुहूर्त है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे आपकी एस्ट्रोलॉजी में कोई भी ग्रह दोष है उसका निवारण हो सकता है। क्योंकि देखिए, जो होली का पर्व है ये रात्रि का पर्व है। और आपको बता दूं, भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में 4 ही ऐसे पर्व हैं जो रात्रि को सेलिब्रेट करे जाते हैं, जिनको हम अहोरात्रि भी कहते हैं। ये 4 रात्रि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पूजा पाठ के नजरिए से, ध्यान के नजरिए से, प्रेयर के नजरिए से। वो कहा जाता है ना कि अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो ये 4 रात्रि आपको मेडिटेशन करने के लिए बहुत अच्छा एक मुहूर्त, एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं। ये 4 रात्रि कौन कौन सी हैं? ये 4 अहोरात्रि हैं: महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, दिवाली और होली। ये 4 रात्रि ऐसी हैं जिनके अंदर हम रात्रि को, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं और पूजा पाठ, किसी भी तरीके से हम अपने आप को एक कॉस्मिक पावर से अटैच करते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं होली दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, यानी कि सही समय क्या है जब आपको होली का दहन करना है। फिर जानेंगे होली का दहन के पीछे क्या माइथोलॉजिकल स्टोरी है। मुझे पता है आप सभी को हिरण्यकश्यप, भक्त प्रहलाद, होलिका, ये सारी स्टोरीज तो पता होंगी, पर आपको एक नई कहानी भी बताऊंगा, नई स्टोरी भी बताऊंगा कि क्यों होली का पर्व एक अलग नजरिए से भी सेलिब्रेट किया जाता है। उससे पहले जान लेते हैं होली का दहन का मुहूर्त क्या है। 13 तारीख को सुबह लगभग 10:30 बजे पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी। और अगर मैं उदया तिथि अनुसार बात करूं तो जो त्योहार होता है वो उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन सनराइज उस तिथि में हो रहा होता है। तो अगर मैं सनराइज अनुसार पूर्णिमा तिथि की बात करूं तो वो 13 तारीख को ना होके 14 तारीख को होगी। परंतु होली, जैसे कि मैंने कहा, रात्रि का त्योहार है, रात्रि को सेलिब्रेट किया जाता है, इसीलिए होली का दहन 13 तारीख को करना बहुत शुभ है। होली से रिलेटेड कोई भी आप रिचुअल कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप कोई ध्यान कर रहे हैं, वो ध्यान आपको 13 तारीख की रात्रि को करना चाहिए, जिसका भी एक शुभ समय है। अब होली पे अमूमन भद्रा का भी ध्यान दिया जाता है। अगर मैं भद्रा रहित मुहूर्त की बात करूं तो वो 13 तारीख को रात्रि 11:26 से लेके 12:30 बजे का एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें आप किसी भी तरीके से कोई ध्यान, मेडिटेशन, पूजा करते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। अब ऐसे में आप यही सोच रहे हो कि इतनी लेट, इतनी रात को होली का दहन कैसे किया जाए। तो देखिए, अगर आप मुहूर्त की बात करें तो मुहूर्त तो यही है। अन्यथा 13 तारीख को जो पूर्णिमा तिथि है उसमें भद्रा के समय होलिका दहन को शास्त्रों में किसी भी तरीके से सहमति नहीं दी गई है। तो मुहूर्त तो यही बनता है। मानता हूं ये मुहूर्त प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत लेट है, बट अगर आप सही मुहूर्त अनुसार होली का दहन करना चाहते हैं तो यही मुहूर्त सर्वमान्य है। अब जो लोग होली का दहन 14 तारीख को सोच रहे हैं वो ये जान ले कि होली का त्योहार फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है।
अब अगर 14 तारीख की शाम को आप होली का दहन करते हैं तो 14 तारीख की दोपहर 12:30 बजे पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए 14 तारीख की अपेक्षा 13 तारीख को होली का दहन करना ज्यादा अच्छा है। हाँ, ये सही बात है कि आपको थोड़ा सा लेट सेलिब्रेट करना पड़ेगा, बट अगर आप मुहूर्त को, किसी भी त्योहार को एक ऑथेंटिक तरीके से सेलिब्रेट करें तो 13 तारीख को रात्रि 11:26 से लेके 12:30 बजे तक का मुहूर्त सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त है। अब इसके बाद बात आती है कि पूजा करें कैसे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा समाज इतना विस्तृत है कि पूजा के तरीके हर जगह अलग हो जाते हैं। पूजा की सामग्री चेंज हो जाती है, पूजा के मंत्र चेंज हो जाते हैं, पूजा का तरीका अलग हो जाता है। और ऐसे में आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, पहले से इतनी विविधता है, पहले से ही इतने सारे प्रोसेस हैं, उसको और ज्यादा एक्सप्लोर करके सोशल मीडिया पे बता दिया जाता है। तो मैं यही कहूंगा, आप किसी भी समाज से बिलोंग करते हैं, किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो पूजा करने के लिए अपने कुल पुरोहित या फिर जो भी आपके पास में ब्राह्मण हैं उनसे पूजा विधि, पूजा सामग्री जान ले। फिर भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसी चीजें मेंशन करी हैं जिनका पूजा के दौरान आपको विशेष रूप में प्रयोग करना चाहिए। और बात आती है कि कुंडली में कई बार ऐसे दोष होते हैं जो आप होली के दौरान उन दोषों का निवारण कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर किसी को डर लगता है, किसी को भय लगता है, किसी भी तरीके का फोबिया है, किसी भी तरीके का आपके माइंड में कोई एक्स्ट्रा अग्रेशन है या फिर डिप्रेशन है, तो उस डिप्रेशन या उस मानसिक स्थिति को सही करने का होली सबसे सर्वोत्तम समय होता है। अगर इस होली के दौरान आप अपनी कुंडली में मंगल ग्रह और राहु ग्रह से संबंधित किसी भी दोष का निवारण करते हैं तो यह आपके लिए सर्वोत्तम समय होता है। और पूरे साल की अपेक्षा इस समय में किया गया उपाय आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। तो यह जानना जरूरी है कि अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है मंगल और राहु से संबंधित, उसका निवारण आप किसी कुशल एस्ट्रोलॉजर की हेल्प से इस समय के दौरान कर सकते हैं। और मैंने एक और चीज देखी है, होली को जब खेला जाता है रंगों से तो हम उसके अंदर पुराने कपड़ों का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो पुराने कपड़ों का प्रयोग ना करें, सफेद कलर का नया कुर्ता होली के लिए यूज करें। जिस तरीके से हम और फेस्टिवल्स पे भी अपने तो नए कपड़े प्रयोग करते हैं, तो होली पे पुराने कपड़े का प्रयोग ना करें। अलग अलग फेस्टिवल्स की तरह होली को भी नए कपड़ों के साथ सेलिब्रेट करें। क्यों? क्योंकि कलर्स जब तक आपके कपड़ों पर अच्छे से लगेंगे नहीं, दिखेंगे नहीं, तब तक इस सेलिब्रेशन का, इस होली के पर्व का कोई मायने नहीं रह जाता। कलर्स के मतलब को पहचानिए, उसके पीछे साइकोलॉजिकल, मेडिकल, आयुर्वेदिक रीजन है, इसलिए कलर्स के साथ ही होली सेलिब्रेट करी जाती है। ये जो मौसम है, हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं मौसम से संबंधित हैं। और ये जो होली का पर्व एक ऐसे मौसम में आता है जब हम शरद ऋतु से वसंत ऋतु में एंटर कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी थोड़ी सी लेजी होती है, नए मौसम को अडेप्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होती। इसलिए तो होली का फेस्टिवल पानी से, कलर से, मौज मस्ती के साथ खेला जाता है, ना कि घर में बैठ के खेला जाता है, ताकि आप आने वाले मौसम के लिए, आने वाले समय के लिए, आने वाले नए साल के लिए प्रिपेयर हो जाएं। इसीलिए होली का फेस्टिवल धूमधाम से खेलिए। हाँ, ये भी है कि होली के फेस्टिवल में बहुत सारी ऐसी चीजों का प्रयोग होता है जैसे कि भांग का, अल्कोहल का। और अगर मैं खेलने के तरीके को कहूं तो कई बार तो खेलने का तरीका किसी दूसरे पर्सन को हर्ट भी कर देता है, कोई चोट भी पहुंचा देता है। तो इन चीजों को इग्नोर करें, होली के माहौल को खराब ना करें। और इस माहौल को खराब होने की वजह से आजकल मैंने देखा है कि शहरों के अंदर होली को सेलिब्रेट ही नहीं किया जाता। होली के दिन कोई भी पर्सन अपने घर से बाहर नहीं निकलता, आस पड़ोस में, फैमिली में मिलने को तैयार ही नहीं होता, सिर्फ इसी डर से कि हो सकता है होली कोई अभद्र तरीके से खेले। अब बात आती है कपड़ों से संबंधित एक और चीज मैंने देखी है, जब होली खेल ली जाती है, भले ही आप नए कपड़ों में खेल रहे हैं या फिर पुराने कपड़ों के साथ होली खेल रहे हैं, होली खेलने के बाद उन वस्त्रों को ऐसे छोड़ दिया जाता है। देखिए, आपके पहने हुए वस्त्र आपका डीएनए है। और इसीलिए मैंने बहुत बार ये देखा है कि होली खेलने के बाद नॉर्मली ये शिकायत होती है कि कोई भी पर्सन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिजीज से या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से बीमार पड़ गया और ठीक होने पे नहीं आ रहा। ये होती है कि आपको जो वस्त्र होते हैं, उस वस्त्र को, आपके डीएनए को किसी भी तरीके से कोई भी पर्सन जिसको जादू टोटका, ब्लैक मैजिक या कोई क्रिया,
तांत्रिक क्रिया इसका नाम दे दिया जाता है। उसके लिए आपके पहने हुए कपड़े, आपके यूज्ड कपड़े जो आपने इधर उधर फेंक दिए, सर्वोत्तम वस्तु होते हैं, उसको यूज करके वो किसी भी तरीके से पर्सन आपके लिए कोई भी क्रिया या कोई भी प्रोसेस कह ली वो कर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप होली खेलें तो आपके जो पहने हुए वस्त्र हैं जो गंदे हो गए हैं, खराब हो गए हैं होली खेलने के दौरान, उसको आप तरीके से ड्राई क्लीन करा के धो के डिस्पोज ऑफ करें। किसी को देने हैं तो उसको धो के दीजिए। और यहां भी बता दूं, अगर आपकी कुंडली में 7वें घर में गुरु है या फिर आपके 7वें घर में शुक्र है तो आपके यूज्ड होली के क्लोथ्स आपको किसी को देने नहीं चाहिए। उनको आप किसी डस्टबिन में धो के ड्राई क्लीन करके किसी भी तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दें। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने देखा है अक्सर होली के दौरान माइंड से स्लिप हो जाती हैं, ध्यान नहीं रखते हैं और फिर बाद में वही होता है कि हमें किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी समस्या को फेस करना पड़ता है। इसके अलावा एक छोटी सी बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा कि होली के दौरान जो हम गुलाल लगाते हैं, कलर लगाते हैं, वो कलर लगाने का भी एक प्रोसेस होता है। मैंने अक्सर देखा है, चाहे सामने कोई महिला हो, किसी भी उम्र की हो, उनके गालों पे कलर लगा दिया जाता है। जबकि किस तरीके से आप किसको कलर लगा रहे हैं ये डिपेंड करता है आपका उनके साथ में क्या रिलेशन है। तो इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। सबसे पहले गुलाल जो है भगवान को अर्पित किया जाता है, गणेश जी को अर्पित किया जाता है। उसके बाद आपके घर में जो भी पेरेंट्स हैं, आपके बड़े हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, उनके चरणों में उस गुलाल को अर्पित किया जाता है, ना कि उनके गालों पे लगाया जाता है। खासकर अगर वो आपकी माता हैं, आपकी दादी हैं। हाँ, अगर आपके उम्र के, आपके साथ के सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, भाभी हैं, आपकी वाइफ हैं, तो उनके साथ में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी तरीके से होली खेलिए। बट अक्सर जब आप अपने किसी बड़े को कलर लगा रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज उस रिलेशन से संबंधित जो प्लेनेट होता है वो प्लेनेट भी अपसेट हो जाता है, वो प्लेनेट भी खराब हो जाता है। जैसे कि अगर आपकी कुंडली में गुरु या फिर सूर्य खराब है तो आपको पिता के साथ, दादा के साथ होली खेलते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा को सही करने के लिए आपको माता के साथ में होली खेलनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए होली अपने आप में जो मौज मस्ती का त्योहार है, और अक्सर हम जब मौज मस्ती में एक कैजुअल बिहेवियर में आते हैं तभी हम गलतियां कर जाते हैं। और ये गलती जाने अनजाने में आपकी कुंडली में कोई दोष या फिर किसी भी तरह का कोई योग होता है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसका आपको पॉजिटिव या फिर कोई नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और एंड में, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आप सभी प्रहलाद की, होलिका की, हिरण्यकश्यप की स्टोरी से तो जानते ही हैं कि किस तरीके से होली से 8 दिन पहले, जिसको हम होलाष्टक का समय कहते हैं, जो 7 मार्च से शुरू हो चुका है, इस होलाष्टक के दौरान प्रहलाद को बहुत सारी यातनाएं दी गई। क्योंकि प्रहलाद विष्णु भक्त थे। उनके पिता जो हिरण्यकश्यप थे वो ये नहीं चाहते थे कि प्रहलाद विष्णु जी की भक्ति करे, वो चाहते थे कि वो उन्हीं को भगवान माने। तो इसलिए उन्होंने इस 8 दिन में उन्हें बहुत लाइफ थ्रेटनिंग, बहुत तरह की पीड़ाएं दी, बहुत तरह की यातनाएं दी। और अंत में होली वाले दिन, जिसको हम होलिका दहन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, अपनी बहन होलिका की गोद में उसको अग्नि में बिठा दिया प्रहलाद को। होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जल सकती हैं, बट हुआ इसके जस्ट अपोजिट। होलिका का दहन हो गया, होलिका उस अग्नि में जल गई और प्रहलाद बिल्कुल बच गए। इसी स्टोरी को फॉलो करके हम ये मानते हैं कि प्रहलाद को 8 दिन की ये जो यातनाएं दी गई थी, इसलिए इन 8 दिन में, जिसको होला अष्टक का समय कहते हैं, इन 8 दिनों के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। सिर्फ पूजा पाठ, मंत्र, साधना, प्रेयर करी जाती है। और इसी के साथ साथ इसके पीछे एक और धारणा भी है कि एक बार शिव जी समाधि में लीन थे तो कामदेव जी ने पुष्पवाण से समाधि उनकी भंग कर दी और उनके मन में प्रेम और काम का संचार करना चाहा, और इससे उनकी समाधि जब भंग हुई और इसके बाद शिव जी ने उन्हें भस्म कर दिया। ये जो घटनाक्रम था फागुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। उसके बाद रति ने उनसे प्रार्थना करी। उन 8 दिन तक माता रति ने शिव जी की तपस्या करी, शिव जी का आवाहन किया, और उसके बाद शिव जी ने उन्हें पुनः जीवन देने का उनको आश्वासन दिया। तो इसीलिए भी ये जो 8 दिन का समय होता है किसी भी सेलिब्रेशन के लिए बिल्कुल गलत माना जाता है। तो आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप कोई भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो अब होली के बाद करें। और होली के भी बाद जो नवरात्रि का समय होता है, ये अपने आप में एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है, जिसके अंदर किसी भी तरीके से कोई लग्न, नक्षत्र या योग या कर्ण, पंचांग के शुद्धिकरण का ध्यान नहीं रखा जाता। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो उस नवरात्र के 9 दिन आप शुरू कर सकते हैं। आपको राशि अनुसार, अपनी जन्म तिथि अनुसार कोई विशेष उपाय जानना है
तो आप अपनी जन्म तिथि या फिर अपनी जन्म राशि में बहुत कंफ्यूजन रहता है। आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि के अंदर, जिस नंबर के अंदर चंद्रमा लिखा है वही आपकी जन्म राशि है। तो वो जन्म राशि या अपनी जन्म तिथि आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे दे सकते हैं, ताकि आपकी जन्म तिथि के अनुसार कोई विशेष उपाय अगर आपको करना है, कोई विशेष चीज का ध्यान आपको रखना है, तो आपको मैं कमेंट के माध्यम से बता सकता हूं। सोशल मीडिया पे आप मेरे से कनेक्ट रह सकते हैं। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये होली का त्योहार आने वाले नए साल में आपके लिए ढेर सारी उमंग लाए और आपको अपने आने वाले नए साल के लिए, नए लक्ष्य के लिए प्रिपेयर करें। नमस्कार।